एक किसान जिसने सारी जिंदगी खेतों में काम करते हुए गुजारी, अपने बच्चों का पेट पालता रहा। अब वो बूढ़ा हो गया था और काम करने के काबिल नहीं रहा था। सारा दिन वो एक चारपाई पर बैठा रहता और रात को कमरे में जाकर सो जाता। इसका बेटा जवान हो चुका था और बाप की जगह खेतों को संभालता था। काम करने के दौरान बाप को चारपाई पर बैठे हुए देखता तो सोचता, मैं इस गर्मी और धूप में खेतों में काम कर रहा हूँ, अपना पसीना बहा रहा हूँ और मेरा बाप आराम से चारपाई पर बैठा है। ये कोई काम ही नहीं करता, ये अब किसी काम का नहीं रहा। रोजाना ही ये बातें सोच सोच कर बेटे को टेंशन होती रहती थी, गुस्सा आता रहता था। उसे अपना बाप एक बेकार चीज, एक बोझ लगने लगा था। जब वो ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया तो उसने एक फैसला किया। इसने लकड़ी का एक ताबूत बनाया और उसे घसीटकर अपनी बाप की चारपाई के पास ले आया। बाप को बोला वो इसके अंदर लेट जाए। एक लफ्ज बोले बगैर बूढ़ा बाप उठकर इसके अंदर लेट गया। बेटे ने ताबूत का ढक्कन बंद किया और इस ताबूत को घसीटते हुए पहाड़ की चोटी की तरफ चढ़ने लगा। वो चोटी पर चढ़ने की करीब था जब उसने ताबूत के अंदर से टक टक की आवाज़ सुनी। इसका बाप अंदर से नॉक कर रहा था। बेटा पसीने से शराबूर था। इसने रोक कर ताबूत का ढक्कन उठाया। बाप अंदर आराम से लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। उसने कहा कि मैं जानता हूँ तुम मुझे पहाड़ की चोटी से गिराने लगे हो। तुम अगर मुझे गिराना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम इस लकड़ी की ताबूत को ना गिराओ। ये अच्छा बना हुआ है, तुम्हारे बच्चों के काम आएंगे। इसे अपने पास महफूज रखो, तुम्हारे बच्चों को भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आज तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, कल शायद तुम्हारे बच्चे तुम्हें मेरी तरह ले आए, इसलिए इस ताबूत को गिराओ मत, इसे संभाल कर रखो। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमें कोई मतलब नहीं रहता, जो हमारे किसी काम के नहीं होते, जो ज़िंदगी में हमारे लिए अहम होते थे, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी हमारे लिए बेकार हो जाती है। तो हम इस बेकार लोगों को किस तरह ट्रीट करते हैं? उस इंसान जिससे हमें कोई मतलब नहीं रहता, दोस्तों, हमें उनको इसी तरह इज्जत और अहमियत देनी चाहिए जिस तरह हम लोगों को देते हैं। जिस तरह हमें मतलब होता है, मफाद होता है, इसी प्यार और मोहब्बत से उनके साथ बर्ताव करना चाहिए, जिस तरह हम तब करते हैं जब वो हमारे लिए अहम थे और ख़ास थे।